शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक है जिसका संचालन सिर्फ बहनें करती हैं और वर्तमान में ये संस्था दुनिया के 140 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि विश्वविद्यालय, तो दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है? सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, बड़ों का सम्मान करना, समय का सदुपयोग करना, इस सब बातों को कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से चरित्र बनता है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी देख रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? उन्होंने पढ़ाई पढ़ते समय पढ़ाई पढ़ी लेकिन मूल्य नहीं सीखा। कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहता है सर पढ़ करके पास हो जाऊंगा, सर्टिफिकेट लूंगा, उसी के आधार से नौकरी पकड़ूंगा, उसी से पैसे आएगा, उसे पेट भरूंगा। पेट भरना ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय भैंसे बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भरा है ना। रोजगार प्राप्त करना, आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता पैसा कमाने के लिए। पहले अच्छे इंसान बनो, बाद में डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनो। अगर समाज के मूल्य नष्ट हो जाएं, ये समाज में एक राक्षसी वृत्ति आ सकती है। इसीलिए चरित्र बनाना यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? कितना लिया? हर साल मार्क आते हैं ना, तो बताओ, 1 2 4 जन बताओ, पता चलेगा कितना परसेंट मार्क। हाँ बताओ। 70, बहुत अच्छा। और बताओ 1 2 जन। 85, बहुत अच्छा। और है 89। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं?
जो सिलेबस है उसको पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, उसे पास होना। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है, आप लिख करके लो अपने डायरी में। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये लिख करके सामने लिखो। इंग्लिश शब्द इंपावरमेंट। अगर इंग्लिश नहीं आता छोड़ देना, मैं हिंदी वाला में आगे बोलूंगा। ई फॉर इंपावरमेंट। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, इसको कहेंगे इंपावर। आज के युवा इंपावर, कल का देश समाज इंपावर। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, वो अनपढ़ है। दूसरा शब्द उसके नीचे लिखो, डी लिख करके लिखो डिसिप्लिन। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर अनुशासन। आध्यात्मिक शासन नहीं था, सारे गीता का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। जिसकी इंद्रिया वश में है, कहेंगे बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना, डिसिप्लिन में रहना। आगे का शब्द यू लिख करके सामने लिखो। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब हिंदी में कहते हैं समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। और कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के लोग क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, लेकिन धन गया सब कुछ गया। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार काम कर रहे हैं। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी मुझे चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गुणवान लोग। ये लिख करके सामने लिखो, ये फॉर एटीट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। लेकिन आज के युवाओं में एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दृष्टिकोण बनता जा रहा है। कईयों को लगता है मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आज का दिन मेहनत करो, कल की नहीं सोचो। जो आज मेहनत करता है, भगवान ने हर इंसान के लिए दाल रोटी सब्जी सब तैयारी करके रखा हुआ है। आपको कहां जॉब देना है, कहां क्या करना है, सारी तैयारी है। आपको करना क्या है? आज का दिन मेहनत करनी। लेकिन आज का युवा आज मेहनत नहीं करता, भविष्य की सोचता है, आज में एब्सेंट है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द टी फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं सहन शक्ति। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या है? जब गुस्सा छोड़ेंगे नहीं, कहां पहुंचेंगे? जेल में जो बंदी हैं, क्रोध वाले सबसे ज्यादा होते हैं। कुछ चोरी करके निकल जाते हैं, कोई नशा करने के कारण पकड़े जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी नया साल चालू होने वाला है, कौन सा? 2026। इसलिए 2026 में मुझे भी गुस्सा नहीं करना है। आप लोगों को राम अच्छा लग, राम दोनों भी अच्छा लगता है, इसको दोनों भी अच्छा लगता है। रावण के साथ नहीं सकता। वो कहना अच्छा, शरीर करते इसलिए अच्छा, उत्साह करते इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस किसी को रुलाएंगे, तंग करेंगे, किसके बनेंगे? जिस दिन घमंड करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने गुस्सा आता है, किसके बच्चे हो गए? अच्छा लगता है मैं उनका बच्चा।
इसीलिए कहते हैं जिसका पाँव नरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसका मार दो डंडा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जीवन में कितने परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए हमें कभी निराश। लास्ट का शब्द कौन सा आता है? यन, यन फॉर नोबिलिटी, यन लिख करके लिखो नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वो है सज्जन। अब इस शब्दानुसार बताओ हम कितने पढ़े लिखे? IIT में सारे फेल हैं, बाकी केवल साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड वाला कभी भी भूले नहीं कर सकता। लेकिन आज के बच्चे, ये टेबल हैं, टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक ही पांव कोने में, बाकी तीन नहीं, तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ, दूसरा EQ, तीसरा MQ, चौथा SQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पावा EQ, इमोशनल भावना। तीसरा MQ, मॉरल नैतिकता। इसलिए चरित्रवान बनना। जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए केवल IQ। पहले जमाने में यहां क्या चल रहा है? ये बच्चा खड़ा रहो, उसको हाँ खड़ा रहो, उठो। क्या चल रहा है आपस में? अभी खड़ा ही रहना, मैं जब तक कहूंगा नहीं तब मैं ये नहीं करूंगा। मेरा एक एक बच्चे की तरफ ध्यान है, कैसे सुन रहे ध्यान से, ठीक है? चलो आपकी जगह चेंज करें। आजकल होशियार वालों को कोई नहीं पूछता, आजकल संस्कार वालों की सबको जरूरत है, क्योंकि संस्कार वाला व्यक्ति कंपनी का फायदा करेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। इसलिए संस्कारवान बनना जरूरी। केवल होशियार नहीं, रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीज का घमंड था। आज के हर इंसान को घमंड ज्यादा है, और घमंड के कारण किसी की नहीं सुनता वो, और इसीलिए वो असफल हो जाता है समाज में जाए। इसीलिए हमें कहते हैं विद्या विनय न शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता दिखनी चाहिए। तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, बच्चों को नौकरी नहीं, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है, मैंने सोचा बच्चे का ऐसा कैसे हो गया? हमारे क्लास के सारे बच्चों का अच्छा हुआ। तब समझ में आया कि इसको गुरु के द्वारा श्राप मिला हुआ है। टीचर मतलब कोई यानी टीचर और आप लोगों का रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? गुरु और शिष्य। टीचर सरस्वती मां का प्रतिनिधि है। अगर टीचर की नहीं माना सरस्वती मां की नहीं माना, और सरस्वती मां की नहीं माना लक्ष्मी की नहीं। इसलिए टीचर के प्रति भावना रखो। महाभारत का कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना क्योंकि गुरु को झूठ बोल करके शिक्षा ली थी। गुरु ने कहा जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। इसलिए हमेशा टीचरों के प्रति टीचर आपको क्या कहे? शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो। कब बोलेंगे? जब शैतानी करेंगे, समय पर नहीं आएंगे, आवाज तो कैसे दुआएं मिलेगी? इसलिए टीचर की दुआ। दूसरी मम्मी पापा की दुआ। आजकल के मम्मी पापा बच्चों से परेशान है, वो मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। कान में कुछ लगा तो एक बार बाहर निकल गया था, हंस अकेला पेड़ पर बैठा था, इतने में आदमी नीचे देखा एक व्यक्ति सड़ा, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते हुआ पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त ने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति उसको धूप वगैरह में मदद कराओ। कहता लोग तो बड़ा खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लेटिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया? बंदूक ले उसको मार दिया। देखो हंस ने काम अच्छा किया, फिर भी संगत गलत। अगर आपकी भी संगत कोई कौवे के साथ है
वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए हमेशा संगत अच्छी कहेंगे कौवा। कई बार जब मैं जेल में जाता हूं, कई कैदी उठ करके कहते हैं सर मैंने कोई कुछ तो क्या होगा, ताली तो दो हाथ से बजते हैं। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, एक बेंच पर हम बचपन से लेकर पढ़ाई किया, बड़े हो गए तो भी हम साथ में घूमते, स्कूल की दोस्ती थी। लेकिन मेरे एक दोस्त की बुरी आदत है, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो भाग गया, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, मैं उसके साथ घूमता था। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? अरे भाई तुमने दोस्ती क्यों की? इसलिए संगत का ध्यान रखो। तो नहीं है। क्लास का पहला शब्द कौन सा आता है? सी, सी फॉर क्लेवर। दूसरा शब्द एल, एल फॉर लेजी। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? लास्ट वाली। तैयार बैठता है, जैसी घंटी बजी ऐसा दौड़ेगा, गेट पर गिर भी गया तो भी दौड़ रहा है, लगता है कि जेल से छुट्टी हो गई। इसलिए आलसी मत बनो। तीसरा शब्द ए फॉर एब्सेंट। बैठा या बुद्धि बाहर है, अब मैं जाऊंगा, वो क्रिकेट चल रहा होगा उसको देखूंगा, वो सीरियल देखूंगा, यहां क्लास चल रहा है और बुद्धि बाहर है, उसको कहेंगे एब्सेंट। और कोई क्वेश्चन पूछते तो बाजू वाले पूछते क्या पूछ रहे थे उन्होंने, स्लीपिंग, कहीं नींद कर रहे हैं। और लास्ट का शब्द तो चेक करो मैं इसमें से कौन सा स्टूडेंट हूं, यस वाला हूं, दूसरा यस वाला हूं, ये वाला हूं, यल वाला हूं या सी बनूं, क्लेवर बनूं। इसलिए मैं कई पीछे वाला पूछते तो उनका ध्यान ही नहीं आया, आपस में बात कर रहे हैं। बिगड़ने का कारण है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप। अच्छा, मोबाइल देखने पर सुधरते बिगड़ते हैं? जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है? बात करो। अच्छा, सब लोग ने हाथ खड़ा किया। अच्छा, नीचे करो। तो आपको सुधरना है बिगड़ना है? दोनों भी लड्डू खा रहे, यहां आ रहे सुधरने के लड्डू खा रहे 8-9 घंटा बैठ करके, और घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू खा रहे। अब किसी को खांसी है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है मुझे बहुत खांसी आ रही है, डॉक्टर कहता है दवाई लो, लेकिन दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ, और पेशेंट दवाई भी खा रहा है और दही भी खा रहा है, तो क्या उसकी खांसी ठीक होगी? इसी तरह आप लोगों ने खुद कहा कि हम मोबाइल टीवी से बिगड़ते हैं, और फिर भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? फिर उसे बीच का जो ट वाला शब्द है उसको काट मार दो, उसको काट करो, और बाकी बचे हुए गु और लास्ट वाला शब्द दोनों को जोर से पढ़ो। क्या आएगा? क्या आएगा? समझ में आया? समझ में आया क्या चीज होता है वो? आज जिसको देखते हैं नाक पकड़ करके ऐसे ऐसे गाले, उसको लेके मुंह में कैसे डालेंगे? वो चीज की बदबू उसके जैसी है। और आज का इंसान, आज हम मंदिर में क्या लगाते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं। असली मंदिर शरीर है, आत्मा बैठी है, उसके सामने सिगरेट लगाएंगे तो आत्मा को शांति। कहता है रावण रावण क्यों बना? वो नशा करता था विद्वान, था धनवान, लेकिन राक्षस क्यों बना? वो नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, लेकिन आजकल घर घर में रावण पैदा होते जा रहे हैं। उस रावण ने सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया, लेकिन आज का रावण सीता की चोरी करके, गलत काम करके, काट पीट करके जंगल में फेंकता है। कितने सारे पेपर में खबरें आती है। तो क्या ऐसी रावण की दशा कैसी होगी? इसीलिए हमें कभी भी नशा नहीं करनी। टाइटल लिखो, आपको याद रहेगी। अब उसको ध्यान से सुनना। एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे, एक अंग्रेज भी बैठे थे। अंग्रेज महात्मा गांधी को 25-30 पन्ने लेकर के क्या क्या लिख करके पिन लगा करके पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाई, पन्ने वापस दिया और ध्यान में मस्त हो गए। तो अंग्रेज ने कहा महात्मा जी आपने 25 पन्ने पढ़ा, कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते आपका धन्यवाद, पिन मेरे काम की थी, ले ली, पन्ने कोई काम के नहीं, इसलिए वापस कर दी। तो कोई गाली देता है कोई काम के? एक आम का पेड़ है, किस लेके मारो तो आम क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? पत्थर। आम ने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छा ही। और आपको कोई गाली देता है तो आप क्या देते वापिस? क्या देते हैं?
दो चार गाली एक आधी थप्पड़ में मारेंगे। आम को तो कितने डाली है, थप्पड़ नहीं मारी, आम दिया, खाने बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई, और हमें कोई गाली दिया तो वापस गाली दी, तो आम अच्छा है, हम अच्छे। आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? इसी स्कूल में पढ़ता है, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा, ट्यूशन में लगाया। आम से सीखो, कोई गाली देता उसको फल देने के लिए आए थे। गंगा बाल संत थे, छोटे थे, जब स्नान किया वापिस जाने लगे, एक व्यक्ति ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोबारा स्नान किया, फिर थूक दिया, फिर स्नान किया, फिर थूक दिया। 7 बार वो व्यक्ति थूक रहा था, वो महाराज जी स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे, ये कोई महान संत है। उनके चरण छुआ और कहा कि मेरे जी मुझे माफ करना, मैंने गलत काम किया। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज 15 दिन से यहाँ रहता था, रोज एक बार स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, लेकिन आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किया, इसीलिए आपका धन्यवाद। आज आपके ऊपर को मैडम जी, कहा वो लोग और कहा कि आज के बच्चे, सहन शक्ति की कमी, इसलिए सहन करना सीखना। मीठा बोलो, कैसे बोलो? 2-4 शब्द कोई बोल सकता है मीठा? हाँ बोलो कोई मीठे 2-4 शब्द। आप कैसे हो, इसको मीठा कहेंगे, कड़वा? मीठा। आपको कुछ चाहिए, ये शब्द मीठा है, कड़वा? सॉरी मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा करना, एक शब्द मीठा है, कड़वा? आप तो नालायक हो, आप तो गधा हो, बेसुरे, शब्द कैसे? आज कड़वे शब्द से मेरे भाई बहने, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलूंगा, क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू, टीचर चिल्लाते तो भी नहीं सुनेंगे। प्रतिज्ञा में क्या बोला और ये क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने प्रतिज्ञा इसीलिए रखी 10-12 साल कहेंगे अच्छा ना अच्छा बनेगा, लेकिन आज के बच्चे दिखाने के लिए कहते हैं ईशा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, या मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। अच्छा लगता है? और क्या बताया आप? बिगड़ने के 5 कारण, गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन, इसे बचना। सहन शक्ति का गुण। कोयल मिली, कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? देखो आपस में उठो, दोनों उठो भाई, क्या चल रहे हैं? हाँ हाँ उठो उठो, आपस में उठो उठो। हाँ आप ही जो पीछे देख रहे हैं, हाँ उठो, और उसके बाजू वाला भी उठो, दोनों के आपस में मारपीट चल रहे हैं। हाँ उठो, हाँ इनके लिए ताली बजाओ। देखो ये इतना सारा सुना रहे हैं तो भी बताओ क्या, क्यों आपस में मारपीट है? बताओ, इतना सारा सुना रहे तो भी उसका असर ही नहीं पड़ रहा है के बारे में, वो सब आपने डाले, क्योंकि आज का क्लास आपके जीवन में काम आने वाली बातें है। कहते हैं कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, इतने में उसको एक कोयल मिली, तो कोयल कहते तू क्यों जा रहे हैं? कहता मुझे यहाँ रहना नहीं, यहाँ सब लोग पत्थर मार के भगा रहे। कोयल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जहां भी जाती हूँ मुझे कोई नहीं मारा, आपकी वाणी ठीक नहीं, वाणी सुन करके मारते हैं, मुझे तो कोई भी आज तक किसी ने नहीं मारा, और ही नजदीक मेरे पास आते हैं वाणी सुनने के लिए। तो इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, गीत गाया था, उसकी गिफ्ट में लाया। कहता मैं भी। इंद्रदेव को लगा सचमुच उसका भाई, क्योंकि दोनों का कलर सेम था। सभी को सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो, उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब उसको याद है कोयल ने क्या कहा था। कहने का मतलब हमें भी स्कूल से समाज में जाना है, हमें मीठा बोलना सीखना है। अगर किसी का अपशब्द वाले बोल हैं, गाली देने वाले बोल हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए मीठा बोलो। कैसे बोलो? दोनों साइकिल पर चल रहे हैं, टक्कर लग गई, ये क्या बोलता है? गधा, तुमको दिखाई नहीं पड़ा, मैंने घंटी बजाई, कहता तुम भी गधा, लात मारना शुरू कर दिया। एक जैसी, लेकिन तीनों मूर्ति की कीमत अलग है। एक मूर्ति की कीमत 100, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए आया, तो पूछा कि कितने में मूर्तियां? जिसने मना कहता है 100, दूसरी 200 और तीसरी। उसने कहा क्यों भाई, कलर एक जैसा, पेंटिंग एक जैसा, कीमत अलग क्यों? कहता मैं बताता हूं कीमत अलग क्यों।
₹100 वाली मूर्ति ली, उसके कान में ₹1 का कॉइन डाला, दूसरे कान से फटक से बाहर आया, कीमत ₹100 थी। दूसरी मूर्ति ली, कान के अंदर ₹1 का कॉइन डाला, मुख से बाहर आया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान के अंदर ₹1 का कॉइन डाला, लेकिन अंदर की विशेषता अलग अलग। तो आप कौन सी लेंगे? 300। आप सभी भी दिखने में एक जैसे, साइज एक जैसी, पेंटिंग यूनिफॉर्म एक जैसा, लेकिन आज सबकी कीमत अलग अलग। कोई ₹100 वाले, कोई ₹200 वाला, कोई ₹100 वाले। किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें मैंने आपके कान में डाली, गलत संग से बचना, सिनेमा टीवी से बचना, नशे से बचना, सहन करना, सुना और यही निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला और दूसरे कान से 1 साल तक टीचर क्लासरूम के टेबल पर खड़ा होकर के, टेबल के पास खड़ा होकर के सुनाता है, सब्जेक्ट को पढ़ाता है। 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं अपना चरित्र से बचकर रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचकर रहूंगा। वास्तविक शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना, मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पक्का करेंगे। जैसा मैं बोलूंगा पीछे बोलेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाली हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाली हूं, मैं आई कैन डू, आई कैन